तो पाकिस्तान इस वक्त एलओसी पर सिर्फ सतर्क नहीं है बल्कि साफ तौर पर डरा हुआ है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य नींव को ऐसा झटका दिया है कि अब इस्लामाबाद में हर कदम खौफ में उठाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या पाकिस्तान अगली भारतीय कार्रवाई की आहट सुन चुका है? रिपोर्ट देखिए। आतंकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर। डरपोक पाकिस्तान ने एलओसी पर बढ़ाई तैनाती। डरे हुए हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान इस वक्त एलओसी पर डर और हड़बड़ाहट में अपनी सुरक्षा तैयारियों को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। वजह साफ है, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को गहरा झटका दिया, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। इसी खौफ में पाकिस्तान ने एलओसी के पास ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम की तैनाती तेज कर दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने करीब 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स एलओसी के नजदीक तैनात की हैं। रावलकोट, कोटली और भिंबर के सामने हुई ये तैनातियां पाकिस्तान की बेचैनी को साफ दिखाती हैं। पाकिस्तान को असल डर भारतीय सेना के एडवांस सुसाइड और निगरानी ड्रोन क्षमताओं का है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ, जिसकी मरम्मत में आज भी शहबाज सरकार जुटी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान एक तरफ टूटे ढांचे को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ हथियारों की आपात खरीद में लगा है। बीते 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के साथ कई दौर की बातचीत की है। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि पाकिस्तान बख्तरबंद गाड़ियों और पुराने टैंकों को अपग्रेड करने में जुटा है और 300 फतह 1 रॉकेट्स की डील को अंतिम रूप दे चुका है। लेकिन सच्चाई यही है कि मजबूत भारत और जांबाज भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सारी तैयारियां डर से भरी हैं। आसिम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना और सरकार आज पूरी तरह से बेनकाब है, डरी हुई, दबाव में और असुरक्षित है। एलओसी पर भारत मजबूत है, सतर्क है और तैयार है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ खौफ में फैसले ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है कि नए भारत की ताकत क्या है। तो पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। अनंतनाग से लेकर श्रीनगर, कठुआ और कटरा तक हाई अलर्ट के बीच आतंक के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पंजमुला सलिया इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की सभी टीमों को तैनात किया गया है। जंगलों और दुर्गम इलाकों में सीआरपीएफ के जवान भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। हर पगडंडी, हर जंगल और हर संदिग्ध ठिकाने को खंगाला जा रहा है। अनंतनाग पुलिस ने आज यहां सालिया इलाके में पूरे इस जंगलाती इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्न सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में बदस्तूर जारी है। हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़ा कैसो कॉर्न एंड सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके, इस जंगलाती इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन मुनक्किद किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं अनंतनाग पुलिस और इसकी जितनी भी एसओजीज की जो कैंप्स हैं, सभी कैंप से जो है ये कमक बुलाई गई है। इस पूरे इलाके को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुहासरे में लिया है। पूरे जंगलाती इलाके में कॉर्न एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में क्रिसमस और नए साल से पहले डल झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस और सीआरपीएफ की सघन चेकिंग भी जारी है। हर वाहन की जांच की जा रही है और हाई लेवल निगरानी बनाए रखी गई है।
कड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, चेकिंग्स चल रही हैं। आपको बताते चलें कि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के वक्त पे कई सारे टूरिस्ट अपना रुख जम्मू कश्मीर की तरफ करते हैं और जिसके चलते हुए सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट्स भी आए थे। तब से हमने देखा लगातार अक्रॉस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो शहर में इस वक्त तैनात है, उन लोगों की तरफ से भी कोशिश यही है कि आने वाला जो न्यू ईयर्स है और क्रिसमस है, जब यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, जिसके चलते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त तैनात है और चेकिंग्स चल रही हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर पे जब यहाँ टूरिस्ट अपना रुख करें तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भी अलर्ट के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। नदी उझक के पास संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना के बाद रुथाना और सुफेन इलाके में एसओजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इन इलाकों में पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, ऐसे में सुरक्षा बल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। बीती रात एक युवक द्वारा 2 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद इलाके में लगातार व्यापक तौर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये भारत पाक सीमा से सटे हुए इलाके हैं। उज दरिया का किनारा है जो कहीं ना कहीं पारंपरिक रूट माना जाता रहा है। कई बार इस इलाके से घुसपैठिए जो हैं भारत पाक सीमा से होते हुए इस रास्ते से पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यही वो इलाका है जिसके दूसरे किनारे पर लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। यही वो घने जंगली इलाके हैं। यहाँ पर देर रात एक स्थानीय युवक द्वारा 2 संदिग्धों को देखा गया और जिसके बाद से इन इलाकों में लगातार सुरक्षा बल घेराबंदी किए हुए हैं और चाहे बॉर्डर ग्रिड हो उसे मजबूत किया गया है, चाहे जम्मू पंजाब सीमा से सटे हुए इलाके हों और जिला के साथ साथ जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नए साल से पहले कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हर वाहन की जांच की जा रही है। साफ है कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी सूरत में चूक नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। इसरो के बाहुबली रॉकेट ने जिस तरह से कमाल किया उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। हालांकि कई और देशों ने ऐसे मिशन की तैयारी की थी लेकिन वो सफल नहीं हो सके। रिपोर्ट देखिए। इसरो ने रचा नया कीर्तिमान। लॉन्च किया 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट। धरती पर कहीं से भी संभव होगी वीडियो कॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो के बाहुबली रॉकेट से बुधवार सुबह 6100 किलोग्राम वजनी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहुबली LVM-3M6 रॉकेट के जरिए सुबह 8:55 पर लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार करीब 43.5 मीटर ऊंचे और 640 टन वजनी बाहुबली LVM-3M6 रॉकेट ने दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी से करीब 520 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में सफल स्थापित हो गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। इस सैटेलाइट का मकसद सीधे सामान्य स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके जरिए पृथ्वी पर किसी भी स्थान से 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, डेटा ट्रांसफर और स्ट्रीमिंग सेवाएं संभव होंगी, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। बता दें कि ब्लूबर्ड 2 मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए कॉमर्शियल पार्टनरशिप का हिस्सा है।
NSIL इसरो की कमर्शियल ब्रांच है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराती है। इससे पहले नवंबर में इसरो ने LVM-3M5 के जरिए करीब 4400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के साथ ये रिकॉर्ड टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।